Good morning, students. I am Salini Pandey from DAV Public School, Daudnagar. I am your assistant teacher. Children, welcome back in my class. In previous class, we have studied about the different types of dishes that are famous from different parts of India. Now today we studied where does the food come from. Students, you know that many food items come from plants and animals. Yes? Okay. So read this chapter carefully. Wheat, rice, pulses, vegetables, fruits and spice come from plants. दाल, चावल, गेहूँ, सब्जी, फल और मसाला, इन सभी चीज़ हमें पौधों से प्राप्त होता है. Some vegetables are cooked and some are eaten raw. कुछ ऐसी सब्जियां जिन्हें हम पकाकर खाते हैं और कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें हम कच्चा ही खा जाते हैं. Like cooked vegetables like potato, लौकी, brinjal, and raw vegetable like tomato, radish, carrot, cucumber, etc. Now, most fruits are eaten when they are ripe. कुछ अधिकतर जो फल हैं जिन्हें हम पका हुआ ही खाते हैं. ड्राई फ्रूट्स लाइक आलमंड्स, walnuts, pista, etc. are first dried and then eaten. काजू, पिस्ता और छोटा बादाम, इन सभी को पहले हम लोग जब तक वो सूखता नहीं है, ड्राई नहीं होता, उन्हें हम नहीं खाते. Spices are an important part of Indian cooking. Some spices are eaten fresh as well as in dried form like ginger, turmeric, etc. हमारी भारतीय संस्कृति में मसालों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है. हम लोग जितनी भी डिशेज बनाते हैं उनमें मसालों की बहुत ही अहम भूमिका रहती है. इन सभी मसालों में कुछ ऐसे मसाले हैं जिन्हें हम सूखा ही यूज करते हैं, जैसे हल्दी, अदरक. Most spices are dried and then used like pepper, cloves and red chilies. India is the largest producer of spices in the world. कुछ ऐसे मसाले जिन्हें हम बिल्कुल सूखा, जैसे लौंग, इलायची, लाल मिर्च का प्रयोग करते हैं. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस इन द वर्ल्ड. पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में ही मसालों की खेती होती है, मसाला पाया जाता है. Do you know? More and more people are giving up non-vegetarian food because vegetarian food is healthier than and easy to digest as compared to non-vegetarian food. बहुत ऐसे लोग हैं जो non-vegetarian means शाकाहारी लोग. बहुत ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल शाकाहारी हैं. क्यों? क्योंकि जो वेजिटेरियन होते हैं वेजिटेरियन फूड इज़ हेल्दियर एंड ईजी टू डाइजेस्ट. जो वेजिटेरियन जो हैं
वो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन से काफ़ी हद तक अच्छा होता है, क्योंकि बहुत जल्दी वो डाइजेस्ट भी हो जाता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। और नॉन वेजिटेरियन लोग जो मांस मछली खाते हैं वो थोड़ा सा हमारे बॉडी को, हमारे स्वास्थ्य को पूरी तरह से सही नहीं रखता। सो वेजिटेरियन फूड इज़ healthier and easy to digest. Okay, we get milk, eggs, mutton, chicken and fish from animals. Different recipes are followed in different states of India for preparing non-vegetarian dishes. दूध, अंडा, मटन, चिकन और फिश, यह सब हमें जानवरों से प्राप्त होता है। हमारे देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से नॉन वेजिटेरियन बनाया जाता है। सारे स्टेट का नॉन वेजिटेरियन डिश बिल्कुल ही अलग हो जाता है। डू यू नो, इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कॉकरोच, स्नैक्स, स्नेल्स एंड इवन एंट एग्स आर ईटेन। विश्व में बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पे कॉकरोच, तेलचट्टा, सांप, घोंघा और एंट, जो ज़मीन पे चलने वाली चींटी होते हैं, उनके अंडे को भी खाया जाता है। नेक्स्ट, डू नॉट वेस्ट फूड। भोजन का बर्बादी ना करें। डू नॉट वेस्ट फूड। Raju went to a birthday party. He picked up a plate and filled it up. राजू एक बर्थडे पार्टी में जाता है और उसे वहाँ पे एक भरा हुआ प्लेट, खाना से भरा हुआ प्लेट मिलता है। He ate only a small portion of and puts his plate down. वह राजू प्लेट के एक पोर्शन को खाता है और बाकी जो बचा हुआ भोजन होता है उसे नीचे रख देता है। सुरेश डिड नॉट लाइक इट। ही सेड, वाई डिड यू वेस्ट सो मच फूड। सुरेश को यह अच्छा नहीं लगता, यह पसंद नहीं। वह राजू से बोलता है, तुम इस भोजन को बर्बाद क्यों कर रहे हो। वाई डिड यू वेस्ट सो मच फूड। यू शुड टेक only a small portion and then take some more if you want. Raju felt sorry and promised never to waste food. जब सुरेश उसे बोलता है, वाई डिड यू वेस्ट सो मच फूड, तुम इतने सारे जो बचे हुए भोजन है उसे बर्बाद क्यों कर रहे हो। तुमने तो सिर्फ आधा ही भोजन खाया, बाकी छोड़ दिया। तो राजू जो है वह सुरेश से सॉरी बोलता है और बोलता है, प्रॉमिस करता है, उससे वादा करता है, नेवर टू वेस्ट फूड, मैं कभी भी भोजन को बर्बाद नहीं करूँगा। स्टूडेंट्स, सम पीपल वेस्ट फूड। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भोजन को बर्बाद करते हैं। दे आर आइदर ग्रीडी और थॉटलेस, और यह बिल्कुल ही खराब बात है जो लोग भोजन को बर्बाद करते हैं। मैनी चिल्ड्रन डू नॉट फिनिश देयर टिफ़िन दैट दे ब्रिंग टू स्कूल। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल में टिफ़िन ले जाते हैं, उन्हें फिनिश करके घर नहीं आते। दे शुड नॉट वेस्ट फूड। वे लोग को भोजन की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। देयर आर मैनी पीपल इन आवर कंट्री हु आर वेरी पुअर एंड कैन नॉट बाई फूड। हमारे देश में बहुत ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ही गरीब हैं, जो भोजन के लिए, खाना बनाने के लिए सामग्रियों को नहीं खरीद सकते।
वो कैपेबल नहीं हैं कि कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिन्हें वो खरीद सकें. सो मोरेवर नेचर गिव्स अस फूड टू ईट, नॉट टू वेस्ट. प्राकृतिक ने हमें भोजन की जो आइटम्स दिए हैं, फूड आइटम्स दिए हैं, उन्हें सिर्फ खाने के लिए दिए हैं, बर्बाद करने के लिए नहीं. सो यू मस्ट बिकम रिस्पॉन्सिबल एंड नेवर वेस्ट फूड. हमें अपने आप को सुधारना होगा और हमें यह सोचना होगा कि जो प्राकृतिक ने हमें वो भोजन दिया है उन्हें बर्बाद ना करें. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वाटर और इलेक्ट्रिसिटी, वी मस्ट ईट अ बैलेंस डाइट टू रिमेन हेल्दी एंड हैप्पी. जिस तरह से हमें भोजन की ज़रूरत है वैसे ही पानी और बिजली, ये भी एक हमारे लाइफ का बहुत मेन पार्ट है जो कि हमारे डाइट को बैलेंस रखता है और हमें स्वस्थ और खुश रखता है. ओके, नाउ 5 प्रिंसिपल ऑफ फूड्स. भोजन के 5 महत्वपूर्ण चीज. फर्स्ट, ऑलवेज बाय इट विथ केयर. हमें हमेशा सावधानी से भोजन को लेना चाहिए. ईट अ बैलेंस्ड डाइट. हमें हमेशा संतुलित भोजन करना चाहिए. कुक इट विथ लव. हम लोगों को जो भोजन बनाते हैं उन्हें बिल्कुल प्यार से बनाना चाहिए. सर्व इट ब्यूटीफुली. और जो हम लोग भोजन को सर्व करते हैं, जब परोसते हैं तो बिल्कुल सजा करके परोसना चाहिए ताकि दूसरे को अगर हम लोग खाना दे रहे हैं तो लोग उसे देख करके बहुत ही खुश हो जाएं. टेक ओनली एज मच एज यू नीड. हमें वही चीज़ लेना चाहिए जो हमें ज़रूरत है. फेंकने के लिए या बर्बाद करने के लिए किसी चीज़ को लेकर के फेंक देना ये हमारे लिए सही नहीं है. सो टेक ओनली एज मच एज यू नीड. एट लास्ट, नेवर नेवर वेस्ट फूड. हमें कभी भी नहीं भोजन को बर्बाद करना चाहिए. ओके, नाउ टुडेज योर 3rd chapter is finished. So you wait next video. I will solve all exercise. Okay, thanks and have a nice day.